हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आदिति हियर फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। आज मेरे साथ हैं तान्या फ्रॉम ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तान्या ने अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर से ज्यादा बैंड स्कोर अचीव कर लिए, परफेक्ट 90। ओवरऑल 90 है, स्पीकिंग में है 84, रीडिंग 79, राइटिंग में है 84 एंड लिसनिंग में है 84। 66 ईच की रिक्वायरमेंट थी फॉर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, बट विद हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड अ लॉट ऑफ डेडिकेशन तान्या ने परफेक्ट 90 अचीव करा है। सो तान्या, किस तरीके से आपने इतने अच्छे स्कोर्स को अचीव करा, और अपनी पीटी के स्ट्रगल के बारे में भी बताइए। um, मैंने लाइक 3-4 अटेम्प्ट्स दिए थे बिफोर ज्वाइनिंग पीटी यूनिवर्स। तो आई वाज स्टिल लैकिंग, लाइक मेरे स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग में मार्क्स आ गए थे, बट आई वाज स्टिल लैकिंग इन रीडिंग। माय रिक्वायरमेंट वाज लाइक 66 ईच ही थी, बट आई वाज लैकिंग 63 58 एवरी टाइम इन द रीडिंग। फिर मैंने आपको फॉलो किया, लाइक पीटी यूनिवर्स को, वेयर आई गेट चांस, लाइक कि मैं वन ऑन वन क्लासेस मिली, मुझे ग्रुप क्लासेस मिली, वहां पे मेरी मुझे बताया गया कि मुझे कहाँ फोकस करना है, मुझे फीडबैक मिला, मैंने मॉक टेस्ट भी दिया था, वहां पे भी मुझे फीडबैक मिला। तो ये जस्ट हैपन हुआ लाइक बिफोर 2-3 डेज बिफोर माई एग्जाम डेट। तो फिर मैंने वो चीज, मुझे रियली हेल्प की मेरे एग्जाम में, एंड आई गॉट माई डिजायर्ड स्कोर। तान्या, आपने हमें ज्वाइन करने से पहले भी अटेम्प्ट दिया था, कई सारे अटेम्प्ट दिए थे। इस बार भी आपने अटेम्प्ट दिए हैं और बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट है, हर मॉड्यूल में बहुत ज्यादा स्कोर्स इंप्रूव हुए हैं। सो इतने कम टाइम में आपने इतना इंप्रूवमेंट कैसे किया? आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ वन ऑन वन क्लास पे, जहाँ मेरे मैं ही ओनली स्टूडेंट थी, और मेरे को एक लाइक एक एजुकेटर प्रोवाइड किया जो सिर्फ मेरे क्वेरीज पे फोकस करे, कहाँ मैं लैग कर रही हूँ। तो उसने मुझे क्वेश्चंस दिए, मैंने अपना सबमिट किया, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया। सो वेयर आई कैन फाइंड कि मेरी रियल प्रॉब्लम कहाँ है। तो कोज के प्रॉब्लम फाइंड की, हमने कोज किया, देन वी फाइंड अ सोल्यूशन एज वेल। तो आई थिंक वन ऑन वन क्लास वाज द मेजर हेल्प फॉर मी। मैंने काफी पहले वो ली थी क्लासेस किसी से, बट आई वाज स्टिल लैकिंग रीडिंग। फिर मैंने आपको फॉलो किया, मेरी आपसे बात हुई, बट मेरा मन नहीं माना, मैंने सोचा कि मैं एक बार खुद ही करती हूँ। मैंने किया, बट आई स्टिल लैक रीडिंग। फिर मैंने सोचा कि मैं आपको ट्राई देती हूँ बिफोर मेरे एग्जाम के 2-3 डेज पहले की। तो मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन की, वन ऑन वन क्लास, एंड आई सी द रिजल्ट कि आपने जो मुझे स्ट्रेटेजीज दी वो रियली हेल्प की हैं मुझे, मेरे एग्जाम में डेफिनेटली। इट्स सो हार्ड कि भाई मैं मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं 3 दिन पहले कर भी पाऊंगी या नहीं। मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी कि भाई ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं नहीं दूंगी। बट फिर मैंने जो वन ऑन वन क्लासेस में सीखा, वो एग्जाम में देखते ही मेरा टाइम भी सेव हुआ, एंड आई थिंक रियली हेल्प किया जो मैंने डिजायर किया, स्कोर। मैं बहुत हैप्पी हूँ मेरे स्कोर से, जो भी मैंने अचीव किया है। तान्या, जब से पीटी में चेंजेस आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो डरे हुए हैं कि पीटी मुश्किल हो चुकी है, पीटी में डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव करना मुश्किल है। आपने 90 आउट ऑफ 90, एक ड्रीम स्कोर अचीव करा है। तो आप कैसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहोगे? मैम, ये राइट है कि चेंजेस आए हैं, बट आई थिंक पीटी हार्ड नहीं हुई है, वो बहुत इजी है अगर आप प्रैक्टिस करो, राइट गाइडेंस लो। क्योंकि मेरे पास भी 3 डेज थे और मैं भी स्टिल स्ट्रगल कर रही थी, बट आपकी राइट गाइडेंस और प्रैक्टिस से आई थिंक यू कैन अचीव योर डिजायर्ड स्कोर। तो मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन की, जहाँ मेरे को वन ऑन वन क्लास मिली, जो कि मेरे को बाकी इंस्टीट्यूट में किसी में नहीं मिली। तो आई थिंक जो आपने मुझे गाइडेंस दिया, मैंने वहाँ वो कहीं और नहीं देखी है, जो भी मुझे हेल्प मिली है, आवर स्ट्रगलिंग को जो आप फोकस करते हो हर स्टूडेंट पे, उनकी क्वेरीज पे, आई थिंक दैट्स द मेन पार्ट, एंड आई थिंक नो वन एल्स इज डूइंग इट। थैंक यू। तान्या, बात करें स्पीकिंग सेक्शन की, स्पीकिंग सेक्शन में भी आपके स्कोर्स बहुत अच्छे आए हैं, 84 आउट ऑफ 90। तो इतने अच्छे स्कोर्स कैसे अचीव करें? आई थिंक मैंने काफी इंस्टीट्यूट पे सुना था, वो कहते हैं कि आप स्पीड ज्यादा करो, आप एक्सेंट यूज करो। बट आई थिंक इट्स नॉट अबाउट एक्सेंट और कोई स्पीड से, आप अपना नॉर्मल जैसे आपका एक्सेंट है वैसे ही रखो। कोई आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यू कैन डू क्लियर स्पीच, कि आप क्लियर स्पीच बोलो, अपने ही एक्सेंट में रहो, और आई थिंक फ्लुएंसी मेंटेन करो, अपनी फ्लुएंसी rather देन हेजिटेशन। और फॉर माई राइटिंग, आई थिंक जो मैंने टेम्पलेट यूज किए हैं, एवरीबडी हैज डिफरेंट टेम्पलेट, बट सबको ये नहीं पता उसे कैसे यूज करना है। सो आई थिंक आपको सिर्फ टेम्पलेट सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, उसको एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द टॉपिक भी यूज करना होता है। सो आई थिंक एडिंग सम मेन पॉइंट्स
तो आपको लाइक यू कैन अचीव राइटिंग में मार्क्स। तो उसके बाद मैं लाइक रीडिंग में रियली स्ट्रगल कर रही थी, तो मैंने पहले भी बोला कि लाइक वन ऑन वन क्लास रियली हेल्प मी। आई थिंक किसी और इंस्टीट्यूट ने नहीं किया जो आपने मुझे गाइडेंस प्रोवाइड की है। दैट्स व्हाई आई वाज स्ट्रगलिंग टिल नाउ अंटिल आई जॉइन योर क्लासेस। बट जो गाइडेंस मुझे मिली है, आई थिंक दैट वाज द मेन रीजन कि मैं अपनी अब 66 से भी ज्यादा रिक्वायरमेंट अचीव कर पाई, और मैं लाइक अपनी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकती हूँ नाउ विदाउट एनी वरी। रही बात लिसनिंग की, आई थिंक मैंने लाइक आपकी क्लासेस ज्वाइन किया आई थिंक, एंड सेम मुझे हेल्प मिली है लिसनिंग में भी। तो आई थिंक एवरीवन शुड फॉलो यू, बिकॉज क्योंकि मेरा भी 3 दिन में जो ये डिजायर्ड स्कोर आया है, आई थिंक इट्स अ ड्रीम फॉर एवरीवन। तो आई थिंक आई रिकमेंड टू एवरीवन कि प्लीज join Aditi ma'am and Universe PTE, or they can help you in achieving your dream goal. तानिया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि पता नहीं पीटी में शायद टैम्पलेट्स वर्क नहीं कर रहे हैं। आपने टैम्पलेट्स एंड स्ट्रक्चर को यूज करा और अपने स्कोर्स को अचीव भी करा। काफी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि सिर्फ टैम्पलेट याद करने से स्कोर आ जाएगा। हाँ जी मैम, लाइक मैंने भी टेम्पलेट यूज किए, पर पहले ज्वाइन करने से पहले मुझे राइट गाइडेंस नहीं थी कि मुझे कैसे टेम्पलेट यूज करने हैं। मुझे क्लासेस में बताया गया है कि भाई मुझे कहाँ कौन सा वर्ड यूज करना है, लाइक हाउ एवर, लाइक समराइज रिटन टेक्स्ट में ऐसे में बताया गया हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। फीडबैक मिले, लाइक आई गिवन मॉक टेस्ट। तो आई थिंक मैंने देखा था, लाइक बाकी मैं आपकी प्रोफाइल्स पे भी देखती थी, वैसे भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए मेरे पास आता था कि भाई कई स्टूडेंट्स के 90 आउट ऑफ 90 आ रहे हैं, और मैं मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आई कैन बी वन ऑफ देम, कि मेरे भी 90 आउट ऑफ 90 आ जाएंगे। बट आई थिंक यू गाइस डू अ मैजिक, लाइक मैं यकीन नहीं कर सकती कि भाई मेरे अभी तक 90 आ चुके हैं। तो आई थिंक आपकी राइट गाइडेंस और सपोर्ट की वजह से लाइक 3 दिन में 90 अचीव करना इज, आई कांट इवन लाइक टेल इन वर्ड्स। Thank you. Guys, like as Tanya mentioned, it's not about templates, it's all about the right guidance. स्कोर आप कम टाइम में भी अचीव कर सकते हो, ज्यादा टाइम में भी अचीव करते हो। मैटर करता है कि क्या आप अपने वीक एरिया पे वर्क कर रहे हो और क्या वाकई आपको टिप्स ट्रिक्स अप्लाई करना आ रहा है। सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स रटने से, टेम्पलेट को क्रैम करने से स्कोर नहीं आएगा, उसको अप्लाई करने से एज पर द सॉफ्टवेयर, किस तरीके से सॉफ्टवेयर वर्क करता है, आप स्कोर्स को अचीव कर सकते हैं। राइट। ताने, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि पीटी बहुत मुश्किल हो गई है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पीटी का एग्जाम बार बार दे चुके हैं और अब वो पीटी पर गिव अप कर चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या मोटिवेट करना चाहोगे? मैं भी उस एज पे खड़ी थी जहां भी लाइक दिस वाज माय लास्ट एग्जाम, कि इसके बाद मैं भी गिव अप करने ही वाली थी। बट मैंने अदिति मैम की प्रोफाइल देखी इंस्टाग्राम पे, मैंने इनको कांटेक्ट किया, एंड मैम की ज्वाइन करते ही लाइक इवन अगर मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई कॉल करके ये कह रहा है कि आप क्लास में नहीं आए हो। मुझ पे फोकस किया जा रहा है कि लाइक अगर मैं अवेलेबल भी नहीं हूँ, मुझे स्केड्यूल टाइम दिया गया है कि भाई आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम क्लास जरूर अरेंज करेंगे, लाइक बट उन्होंने मेरे को छोड़ा नहीं कि भाई हाँ भाई ज्वाइन करा लिया बट वी आर नॉट लुकिंग आफ्टर अ स्टूडेंट। तो आई थिंक जो मुझे गाइडेंस एंड सपोर्ट मिली है उसकी वजह से आई थिंक मैं कर पाई हूँ। मुझे लाइक टाइम टू टाइम मुझे फीडबैक्स मिले हैं, लाइक 3 दिन में जो मुझे सपोर्ट मिला है, आई थिंक मैंने इतने इंस्टीट्यूट पे अपना महीने खराब किए हैं वो नहीं मिल पाया। जस्ट इन 3 डेज मुझे 90 अचीव करवाया है अदिति मैम ने, एंड वो टिल नाउ शी इज लाइक सपोर्टिंग मी even I achieve my like PT score. So I think everyone should join PT Universe if you want to achieve your dream goal. तानिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 90 आउट ऑफ 90 अचीव करना चाहते हैं। तो आपने जो प्रैक्टिस प्लान, जो टिप्स ट्रिक्स फॉलो करी हैं, वो प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए। आई थिंक लाइक आपको गाइडेंस मिलती है, पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो तो वो जीरो ही है। अगर आपके पास टेम्पलेट भी है, स्ट्रेटेजीज भी है, गाइडेंस भी मिल रही है, पर अगर आप घर पे वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे जो आपको प्लान दिया गया है अकॉर्डिंग टू लाइक कहीं पे भी, तो आई थिंक अगर आप प्रैक्टिस करते हो रोज, लाइक 2-3 मॉक टेस्ट करते हो, अगर आप किसी स्पेसिफिक आपने एग्जाम दिया और आप किसी एरिया में लैक कर रहे हो, आई थिंक आपको उस एरिया पे फोकस करना चाहिए। पर आपको बाकी एरियाज पे भी करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपके बाकियों में आ गया आप एक ही पे फोकस करो कि भाई मेरे बाकी में तो आ ही जाएंगे। आई थिंक आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी है, प्लस आप अपनी जो क्लासेस हैं वहां पे अपने कंसर्न्स वगैरह अपने टीचर के साथ शेयर करो।
तो वही चीज मैंने की, लाइक मैं रीडिंग में लाइक लैग कर रही थी, पर मैंने अपने ये नहीं है कि सिर्फ रीडिंग पे फोकस किया, बट मैंने अपने पूरा मॉक टेस्ट दिया, मैंने अपनी मैम को कंसल्ट भी किया, लाइक मैंने जो मॉक टेस्ट किया वहां पे मुझे फीडबैक मिला। सो आई थिंक कि वहां पे हमें बताया भी जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कौन से हैं और कौन से लेस टास्क, जहाँ पे हमें बताया गया है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि पीटी के कुछ मॉड्यूल्स में इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट एज वेल, कि क्योंकि रीडिंग में हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और आई थिंक वहां पे टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ ग्रेट रोल। तो आई थिंक राइट गाइडेंस, और अगर आप जो प्लान दिया गया आपको अगर वो फॉलो करो तो यू कैन अचीव योर 90। गाइज एज तानिया मेंशन, टाइम मैनेजमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि वो टाइम मैनेजमेंट सही कर पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम मैनेजमेंट गलत करने के कारण वो बार बार पीटी का एग्जाम देते हैं। तान्या ने इस अटेम्प्ट में टाइम मैनेजमेंट को लेके बहुत ज्यादा क्लैरिटी अचीव करी, क्योंकि क्लासेस से पहले उन्होंने मॉक टेस्ट किए थे। जब उन्होंने मॉक टेस्ट करे तो उन्होंने समझ लिया था कि कौन से टास्क हैं या कौन से ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप्स हैं जहां पर उनको क्विक अपने आंसर्स को सिलेक्ट करना है। ताने लास्ट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत जल्द पीटी का एग्जाम देने वाले हैं, डरे हुए हैं कि पता नहीं कैसे रिजल्ट आएंगे। तो उनको अब क्या फाइनल मैसेज देना चाहोगे कि वो भी अपने स्कोर्स को आपकी तरह 90 आउट ऑफ 90 अचीव कर पाए? हाँ जी। तो आई थिंक पीटी में चेंजेस आए हैं, सब डरे हुए हैं जब से चेंजेस आए हैं कि पता नहीं क्या ही हो गया है, बट आई थिंक हाँ चेंजेस आए हैं, पर पीटी हार्ड नहीं है, वो स्टिल इजी है अगर आप राइट गाइडेंस राइट इंस्टीट्यूट चूज करो और आप अपनी क्लासेस लगाओ टाइम टू टाइम। तो आई थिंक अगर आप पीटी यूनिवर्स ज्वाइन करोगे तो यू कैन थिंक कि भाई पीटी इज स्टिल सेम, इट्स इजी, एंड यू कैन अचीव योर 90 आउट ऑफ 90 एज वेल लाइक मी। थैंक यू सो मच तान्या। गाइस, ये थी हमारे साथ तान्या फ्रॉम ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तान्या ने वंडरफुल स्कोर्स, परफेक्ट 90 का जो डिजायर्ड बैंड स्कोर वो अचीव करा है विद अ लॉट ऑफ स्मार्ट वर्क एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सिर्फ 3 दिन इनको जल्द से जल्द नर्सिंग रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना था, और डेफिनेटली जब इन्होंने ज्वाइन करा था, ये भी आप लोगों की तरह काफी स्ट्रेस थी, लेकिन ज्वाइन करने के बाद अब स्कोर आपके सामने। तो अगर आप लोग भी स्ट्रगल कर रहे हो, मैं गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच तान्या वंस अगेन, एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, आपका भी, आपके आपने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है मुझे इसमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।